हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है यार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कवर सिलेबस इन लेस टाइम, कि कम समय के अंदर हम सिलेबस को किस तरीके से कवर करें। और देखो यार, जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम है तो जो प्रेशर है एग्जाम का वो बहुत बढ़ता जा रहा है बच्चों के ऊपर, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। जैसे कि अगर हम देखें, हमारा साइंस स्ट्रीम अगर देखें तो वो 24 फरवरी से हमारा एग्जाम शुरू हो रहा है। तो 24 का अगर हिसाब लगाए तो आप 20 को तो पढ़ना शुरू करोगे ना, तो 20 दिन फरवरी के और बाकी बचे ये दिन। तो आप लोगों के पास इन दिनों में भी प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड्स ये सब चले हुए हैं, है ना। तो आप किस तरीके से फिजिक्स का सिलेबस कवर करोगे, किस तरीके से केमिस्ट्री, किस तरीके से आप लोगों बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे मैथ्स, बायो, उन सब के लिए एक बेस्ट टेक्निक आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ फिजिक्स की ही स्ट्रेटजी रहेगी, आप इसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हाँ, फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एग्जांपल देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है सब बच्चों ने। एंड एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और जैसे मैंने बोला है कि इस चैनल से आप लोगों के 70 में से 70 आएंगे, और वो आएंगे ही भाई, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को स्ट्रेटजी के साथ साथ पढ़ाया भी जाता है। और कल मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल का पार्ट 2 जो था 50 का थर्ड का, वो दिया है। आई होप कि सबने वो देखा होगा, है ना। तो अगर किसी ने नहीं देखा है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मीन्स प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना, क्योंकि हमें स्कोर करना है 70 में से 70, और मैं आप लोगों के साथ हूं भाई साहब। ओके, चलिए। तो क्या करें कि लास्ट के दिनों में हमारा सिलेबस कम टाइम में कवर हो जाए, और ऐसा क्या हो कि हमें पढ़ना कम पड़े और स्कोर ज़्यादा कर जाए हम। तो इन चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला कि ये स्पेशल फिजिक्स की वीडियो नहीं रहेगी, बट एग्जाम्पल फिजिक्स के लेके हम चल रहे होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का सबसे पहले क्या कर रखा है, चैप्टर वेटेज लगा रखी है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी क्या करना है, ऐसे ही आप लोगों को भी अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स के अलावा जैसे केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, इंग्लिश है, तो उन सब के अलावा आप लोगों को उनकी भी चैप्टर वाइज वेटेज लिख लेनी है। ऐसा क्यों करना है? अब मान लो हमारे पास ये फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ये बोल लूँ तुम्हें कि भाई मान लो कोई 0% वाला बच्चा है जिसने अभी तक सिलेबस को छुआ नहीं है, बट वो ये बोल दे कि भाई मैंने ना एक चैप्टर नंबर 13 कर लिया है, एक चैप्टर नंबर 5 कर लिया मैंने, और एक मैंने चैप्टर नंबर 2 कर लिया है, एक चैप्टर नंबर 8 कर लिया है, और एक मैंने चैप्टर कर लिया भाई साहब कितना, 12वां। तो वो तुम्हें ये गिना देगा कि मैंने तुम्हें 5 चैप्टर कर लिया, उसका एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा। बट उसको देखना पड़ेगा यार, 13 चैप्टर तो 13वां चैप्टर 1 नंबर का आ रहा है, आपका 5वां चैप्टर 3 नंबर का आ रहा है, ये दूसरा चैप्टर आपका 2 नंबर का आ रहा है, 7 का भी हो सकता है बट 2 नंबर। ऐसे देखो यार, मतलब हवा में बात मत करो, प्रैक्टिकल करके चलो हर एक चीज को। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए ना यार कि जो चीज तुम कवर कर रहे हो वो कितने नंबर की आ रही है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में तुमने क्या किया, शुरू के 7 दिन में से 5 दिन तुमने अपने 6-7 चैप्टर करे, और लास्ट के 2 दिन बचे तुम्हारे पास। जब तुमने ये देखा कि यार जो मैंने 6-7 चैप्टर कवर कर लिए ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ 20-30 नंबर को ही कवर कर रहे हैं, मतलब 20-22 नंबर को ही कवर कर रहे हैं, और बाकी बचा हुआ हमारा 50 नंबर को कवर कर रहा है। तो वो इस तरीके के आपके प्लान जो है ना फेल ना हो, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले हर एक चैप्टर की वेटेज पता हो, हर एक सब्जेक्ट की पता हो, ठीक है। अब मान लो मुझे अगर कोई पूछे कि लास्ट के दिनों में आप कौन सा चैप्टर जल्दी करना चाहोगे, तो भाई देख लो आपके सामने है, जैसे कि चैप्टर नंबर 9, 10, ये आपके 2 ही चैप्टर 15 नंबर के आ रहे हैं, तो 15 में कर लूंगा, साथ में मैं रे ऑप्टिक्स कर लूंगा, साथ में मैं लास्ट वाला चैप्टर कर लूंगा। तो लगभग 50% से ज्यादा नंबर मैं कवर कर लूंगा। कितने चैप्टर के अंदर? सिर्फ इतने चैप्टर के अंदर। कितने? 4 और 2, 6 के अंदर। 6 के अंदर ही हम 30 से ज्यादा नंबर कवर कर लेंगे। तो वो सब मैनेजमेंट आप लोगों को करनी है, चैप्टर वाइज वेटेज हर एक चीज की देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स की है भाई, ये 8 और 2 का मतलब तो समझ गए होंगे, बहुत बार बताया कि भाई यहाँ पे 5 नंबर की चॉइस आ रही है। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट वाले में से करोगे तो वो 8 नंबर का है, दूसरे वाले में से नहीं करोगे तो वो 2 नंबर का ही है। अगर आप दूसरे वाले में से करो तो वो 5-7 का हो गया, वो 3 का हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों चैप्टर 11 और 12, 5 और 6 हैं, 11 नंबर के आ रहे हैं। इसका मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आप 11वें वाले में से करते हो तो वो 7 नंबर का हो जाएगा, नीचे वाला 4 नंबर का, ठीक है। तो ये और के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो चॉइस आती है, ठीक है। तो ये वेटेज हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग होगी, तो आप चेक करिएगा, और वेटेज के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें आप लोगों ने देखनी। चलो, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार तुम्हें यार बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सैंपल पेपर कहाँ से लगाएं। तो यार ओसवाल गुरुकुल की तरफ से 36 सैंपल पेपर आता है,
और इसमें आप लोगों को PCM का मिल रहा है, इसी तरीके से PCB का भी आता है, ठीक है, और इसमें इंग्लिश भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, तो सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं एक सैम्पल पेपर बुक से, ठीक है। तो इस बुक को आप बाई कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया और बहुत अच्छी बुक है, बार बार मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम बात करते हैं कि 3 कैटेगरी के बच्चे कि सिलेबस को किस तरीके से लास्ट के दिनों में कवर किया जाए, ठीक है। वो जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मतलब 3 कैटेगरी के बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कर रखा होगा भाई साहब, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50% सिलेबस होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 0% सिलेबस है, मतलब वो तो महान है, दी ग्रेट, है ना। चलो तो अभी सबसे पहले 100% वालों के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ रिवाइज करना, इनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ रिवाइज करना भाई। जैसे अगर हम बात करें 100% वालों की, तो भाई इनको रिवाइज कैसे करना है। अब इनको तो कॉमन सी बात है, जिनका 100% सिलेबस उनको सिर्फ रिवाइज करना है, और जो उनकी प्रैक्टिस है वो करनी है उन्हें, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की बात लास्ट में करेंगे, पहले रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो जिनका 100% सिलेबस हो गया उनको कैसे रिवाइज करना है, रिवाइज करो कैसे, 2 तरीके से वो रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, एक तो उन्होंने अपने जो खुद के नोट्स हैं, जिन आपके खुद के जो नोट्स हैं उनसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, उनसे रिवाइज कर सकते हो, या फिर खुद के जो रफ नोट्स हैं भाई उनसे रिवाइज कर सकते हो, खुद के जो रफ नोट्स हैं उनसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम क्या कर सकते हो भाई, जो 100% वाले हैं अपने नोट्स से पढ़ना शुरू कर दो, मतलब तुमने सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या करो, जो तुम्हारे पास नोट्स है ना उनमें से ऊपर ऊपर से देखना शुरू कर दो, जो जो चीज़ें तुमने इंपॉर्टेंट मार्क्स कर रखी थी, जो डायग्राम तुमने लगा रखे थे, जो फॉर्मूला तुमने बॉक्स में डाल दिए थे, उन सबको देखना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे देखोगे, या रफ नोट्स, जो अगर तुमने नोट्स के अंदर नहीं कुछ भी मेंशन किया होगा, रफ नोट्स तो बनाए होंगे, मान लो अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो भाई आप क्या करो, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक को आप लोगों ने उठा लेना है, ठीक है, उस टेक्स्ट बुक को उठा लेना है। और उस टेक्स्ट बुक में क्या होता है, हर एक चैप्टर जब सिलेबस खत्म होता है ना, तो उसके पीछे की तरफ एक समरी लिखी होती है, ब्लू बॉक्स में होती है शायद वो, हाँ, तो उसको पूरे का पूरा पढ़ लो, पूरे का पूरा पढ़ लो, क्योंकि वहां पे पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है और तुम्हें पता भी लग जाएगा कि यार इस चैप्टर में क्या था। ये तो है 100% वालों के लिए टेक्निक। अब अगर मैं 50% वालों के लिए बात करूं और 0% वालों के लिए बात करूं, तो उनको मैं क्या बोलूंगा भाई। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, देखो यार, अगर तुमने अभी तक तुम्हारा 50% सिलेबस हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं ये भी ढीले हैं, तो इनसे जब पूरे साल में अभी तक 50% सिलेबस हुआ, तो क्या बाकी 30 दिन 20 दिन जो बचे हैं उनके अंदर 50% सिलेबस होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्रैक्टिकल बीच में चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो वही ऐसा ही लेके चलेंगे कि वो 0% वालों की तरह ही है। मतलब मान लो इनके जो 7 चैप्टर हैं वो तो हो चुके हैं, 7 इनके रहते हैं। मान लो अगर किसी के सिलेबस में 14 चैप्टर हैं तो 7 हो चुके, 7 रहते हैं, इनके 14 रहते हैं। तो भाई इन दोनों को मैं एक सलाह दूंगा कि आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं, जो आपके बचे हुए चैप्टर हैं, उनको आप किस तरीके से कंप्लीट करो, उनको आप कंप्लीट करो 80-20 रूल के अकॉर्डिंग। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग मींस देखो यार, क्या होता है कि मान लो तुमने 50% सिलेबस 7 चैप्टर कर लिए हैं, 7 तुम्हारे रहते हैं, और वो 7 चैप्टर तुमने क्या किया, उन 7 चैप्टर के ऊपर तुमने अपना 80-20 रूल लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली ये 0% वाले भी लगाएंगे 80-20 रूल। 80-20 रूल है क्या? 80-20 रूल यार वो होता है कि हमारे सिलेबस का या किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ 20%, 25% पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से 80% मार्क्स कवर हो रहे होते हैं, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग सारे 80-20 रूल को समझ लेना है। जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स के लिए मैंने 80-20 रूल बनाया हुआ है। फिजिक्स के लिए मैंने 80-20 रूल बनाया हुआ बेटा, और उसमें बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते चलना है, मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करते चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि आपने सर यहाँ तो बता दिया कि रिवाइज कर सकते हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लो या नोट्स या रफ नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे कैसे करें भाई? तो फिजिक्स 80-20 रूल पहचानो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पहचानो, और उसके बाद लग जाओ भाई 0% वाले बच्चे, ठीक है। और उसके बाद लग जाओ जो 50% है उनका जो सिलेबस है उसको 80-20 रूल के अकॉर्डिंग निपटाओ। लेकिन कैसे निपटाएं, कैसे निपटाएं भाई, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताता हूं। टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक तो क्लास 12 फिजिक्स के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स हैं बेटा यहाँ पे, ओके।
कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा, यहाँ पे वीडियोस के थ्रू मिलता है, करवा दिया ऑलरेडी, कंप्लीट सिलेबस मिलता है। ओके, वन शॉट वीडियोस यहाँ पे मिल रही हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करो, मैंने यहाँ पे कंप्लीट PYQ भी भेज दिए हैं, कंप्लीट PYQ भेज दिए हैं। और इस टेलीग्राम चैनल में सब कुछ फ्री है भाई, सब कुछ फ्री है। इवन मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ, फ्री लाइव क्लास, तो वो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो सर ये 0% वाले और जिनका 50% सिलेबस है ये कैसे करें? तो भाई वो क्या कर सकते हैं, इस चैनल से नोट्स को डाउनलोड करो, नोट्स को प्रिंट कराओ, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो 80-20 रूल बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियोस देखनी है। आपको वीडियोस देखनी है, क्या देखनी है अभी? वीडियोस देखनी है। ठीक है, चलो वीडियोस देख लेंगे सर। ओके, अगर तुम वीडियोस नहीं देखते हो तो तुम क्या करो भाई, जो नोट्स हैं उनको प्रिंट करवाने के बाद अपने टीचर से पढ़ लो, पहले अपने टीचर से पढ़ लो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर उन नोट्स में से उन टॉपिक को खुद से रिवाइज करो। हर एक चैप्टर के 4-5 टॉपिक होंगे भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4-5, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जो 50% वाले हैं वो अपना बचा हुआ सिलेबस पूरा कर सकते हैं, और जो 0% वाले हैं वो अपना बचा हुआ सिलेबस पूरा कर सकते हैं। वीडियोस के थ्रू करो, मैंने वन शॉट डाले हुए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप अपने टीचर से पढ़ो, कोचिंग वाले टीचर से पढ़ो, स्कूल वाले टीचर से पढ़ो, साथ में नोट्स जरूर प्रिंट करवा लेना, वो भी मैंने दिए हुए हैं। और फिजिक्स में या हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे अगर न्यूमेरिकल आए, जिस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप लोगों के पास ना फॉर्मूला शीट होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है भाई? फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट आप लोगों को भाई इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फॉर्मूला चीट शीट के नाम से मिलेगी। वो किसके नाम से मिलेगी? चीट शीट के नाम से मिलेगी। उसको प्रिंट करवा लेना, ऐसी जगह चिपका देना घर में कि रोज आते जाते हुए तुम फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सको, ठीक है। मान लो तुम जहां पे सबसे ज्यादा टाइम अपना लगा रहे हो दिन का, तो वो वहां पे आप लोगों को वो चिपका देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो अपना सिलेबस, तरीका मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है यार कि इस सब चीज को अचीव करने के लिए ना हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए हमें इस लिमिटेड टाइम के अंदर डेली गोल बनाने होंगे, और डेली गोल जो बना रहे होंगे उनको अचीव भी करना होगा। अब सिंपल सी बात है यार, हमें डेली फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़ना है, या मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश, ये सब चीज़ें मैं लास्ट में मान के चल रहा हूँ कि लास्ट के 10 दिनों में बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है ना कि आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, भाई आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप हर एक चीज़ पढ़ो, लेकिन जो चीज़ तुम्हें मुश्किल लगती है, या मुश्किल लगने का मतलब ये नहीं कि भाई जो चीज़ तुम्हें आती हुई है मतलब जो तुम पूरी एक बार कर भी चुके हो और उसके बावजूद भी तुम उस पर लगे हुए, नहीं। कहने का मतलब जिस चीज़ में तुम्हारा हाथ ढीला है कि भाई मुझे तो ये फिजिक्स बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और इसका सिलेबस भी इतना नहीं हुआ है, मीन्स प्रायोरिटी रखो कि भाई इसको मैं 3-3.5 घंटे दूंगा, इसको मैं 2 घंटे दूंगा, इसको मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, या 1.5 आवर्स दे रहा हूँ, भाई इस तरीके से। तो वो तुम्हें खुद से देखना है, ये मैनेजमेंट तुम्हें करनी है कि इन 30 दिनों में मेरा जो सबसे ज्यादा सिलेबस बचा है वो फिजिक्स का बचा है, या सबसे ज्यादा सिलेबस मेरा केमिस्ट्री का बचा है, तो मैं उनको प्रेफरेंस पे रखूंगा, ठीक है। अब कई बच्चे होंगे वो तीनों सब्जेक्ट एक दिन नहीं कर पाते होंगे, तो मैं भाई एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आप लोग करके चलो, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आप लोग करके चलो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के आप कर सकते हो। और इन सब के लिए आप लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। बेस्ट का मतलब उसमें से अपनी नींद निकाल देना, जो एक अच्छी खासी नींद 7-8 घंटे की, वो आपका जो स्कूल टाइम में अगर जा रहे हो तो वो निकाल देना, और उसके बाद देखना कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा होगा। अब कुछ बच्चे होंगे कि हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग है, तो वो वाला टाइम, भाई उस ऑफलाइन कोचिंग को यूज करो ना, यूटिलाइज करो उस टाइम को, अपने टाइम जो कोचिंग में लगा रहे हो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करो, ठीक है। समझ आ रही हैं चीजें? चलो, और सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगा यार कि जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे, जब तुम क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी करते हुए तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें पढ़ना है स्लॉट्स के अंदर। स्लॉट में पढ़ो यार, किस में पढ़ो? स्लॉट के अंदर। ये ना हो कि तुम्हें मान लो केमिस्ट्री पढ़ना है 4 घंटे या 3.5 घंटे तुमने पढ़ना, तो तुम 3.5 घंटे बैठे रहे, बोर हो गए, फिर बोलोगे यार मैं अब आज पढ़ूंगा ही नहीं। जी नहीं, आपको स्लॉट्स में पढ़ना है, ब्रेक ले लेके पढ़ना है। मान लो आपने 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उस 10 मिनट के ब्रेक के अंदर ये नहीं कि तुम फोन चलाने लग जाओ, जी नहीं, जो अपनी दिनचर्या है वो कर लो, ठीक है। किसी को वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, या थोड़ा बहुत कुछ खाना है वो खा लो, पानी पीना तो पानी पी लो, सैर करो, उठ के चक्कर लगाओ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से स्लॉट्स में पढ़ो। अब इस स्लॉट में अगर मैं बात करूँ यार,
हमारा जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता होता, मान लो तुम्हें कोई फिजिक्स नहीं आता या कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स लगाओ या केमिस्ट्री लगाओ या मैथ्स लगाओ या बायो लगाओ, किसी का भी अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आता, तो मैं एक बात बोलूँगा यार, उसको पढ़ो तुम मॉर्निंग में। मॉर्निंग मतलब सुबह का एक स्लॉट बना लो, 6 से 8 आराम से पढ़ सकते हो, 6 से 8 आराम से पढ़ सकते हो, एक स्लॉट बना लो अपने अकॉर्डिंग। 6:30 से 8:30 रखना है वो बना लो, अपने स्कूल का टाइम रख लेना, या तुम डमी एडमिशन हो तो उसके अकॉर्डिंग और थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, इस टाइमिंग को 6:30 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, बट एक स्लॉट मॉर्निंग का जरूर रखो, क्योंकि जिस टाइम ना कोई भी शोर शराबा नहीं होता और फिर हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं वो झट से हमें याद हो जाता है। बट इन सब के लिए आप लोगों को खुद से एफर्ट्स करने होंगे और मैं आप लोगों के साथ हूं। मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवा दिया, कंप्लीट पीवाईक्यू करवा दिया, इवन न्यूमेरिकल कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ एक जस्ट छोटी सी एक वीडियो का वेट होगा, वो सिर्फ 30-20 मिनट की एक वीडियो आएगी, उससे भी वो न्यूमेरिकल पूरे हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो भाई इस चैनल पे सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात हुई सिलेबस हो जाएगा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से रिवाइज करें। देखो यार, अब बात होती है कि हम ना जब बोर्ड एग्जाम देते हैं तो लास्ट के दिनों में हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते, हम सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दे रहे होते हैं या कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं, और उन सिलेक्टेड क्वेश्चन के अंदर भी हम गलती कर जाते हैं कि यार कौन सा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कौन सा होगा बढ़िया क्वेश्चन। तो उसके लिए यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, किसी भी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। अब जैसे फिजिक्स का अगर चाहिए तो मैंने क्या किया भाई, कंप्लीट फिजिक्स के ऑल टाइप न्यूमेरिकल्स तुम्हें करवा दिए हैं, ऑल टाइप न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो पूरी फिजिक्स के लगभग 10 घंटे के अंदर प्रीवियस ईयर करवा दिया, मतलब हर एक चैप्टर के, कोई 1 घंटे का है, कोई 30 मिनट का है, कोई 45 मिनट का, इस तरीके से। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक बात बोलूंगा, जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो ना भाई, मैंने पीडीएफ भी भेजी हुई है और तुम वीडियो में भी खुद भी नोट कर सकते हो अपनी बुक के अंदर कि सर ने ये क्वेश्चन कराया था तो उसको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन कराया था उसको मार्क कर लो। फिर उसके बाद ना खुद से करके देखना उनमें से कुछ क्वेश्चन तुमसे होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सिलेबस को कर पाओगे। और मैंने पहले बोल दिया कि टाइम डिवीजन अपने हिसाब से करना, रियलिस्टिक करना, कोई हवा वाली बात मत करना, सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। आगे है आप लोगों के पास यार सैंपल पेपर, तो एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर हमें लगाने ही लगाने हैं। जैसे मैंने बोला कि इस चैनल से और मेरे थ्रू आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सैंपल पेपर भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा बेटा जी, ठीक है, ओके। और बस ये थी वीडियो आज की, जिसमें मुझे लगा कि यार एक टेक्निक जो तुम्हें बता देनी चाहिए कि किस तरीके से तुम सिलेबस को पूरा कर सकते हो, हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस इन लेस टाइम, और बहुत अच्छे मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो, मीन्स कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा स्कोर हम कर जाए, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों के लिए भाई साहब, क्या कहने का मतलब, इस टेक्निक का दी एंड। बस इसको अब आपने अप्लाई करना है। और मैं एक बात बोलूँगा कि स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया देख लेना, किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, वो कितना बढ़िया पढ़ा रहा हो, लेकिन वो तब ही काम आएगा जब तुम कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। कोई जादू की छड़ी नहीं होनी चाहिए कि भाई जादू की छड़ी घुमाई थी सर ने और नंबर आ गए, ऐसा नहीं होता है। खुद मेहनत करोगे तो ही सब कुछ होगा। हाँ, एक रास्ता तुम्हें दिखा सकता है सामने वाला, मीन्स टीचर तुम्हें रास्ता बता सकता है और उस पर चलना तुम्हें है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।